हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247। आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे। तो यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं जिसमें फिगर ऑफ स्पीच पूछा जाता है तो फिर ये वीडियो आप ही के लिए है। सबसे पहले हम समझेंगे फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है। तो फिगर ऑफ स्पीच एक लिटरेरी डिवाइस होता है जिसका प्रयोग राइटिंग में किया जाता है। इसका प्रयोग करके राइटर अपनी बातों को बहुत ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से और बहुत ही खूबसूरत तरीके से पेश करता है। इसके यूज़ से लैंग्वेज जो होती बहुत ही प्रभावशाली हो जाती है और बहुत ही इफ़ेक्टिव हो जाती है, एक अलग प्रकार का इम्प्रेशन क्रिएट करती है। इसी वजह से फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया जाता है। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है सिमिली। सिमिली में क्या होता है कि दो चीज़ों का कंपैरिजन किया जाता है और कंपैरिजन करते समय राइटर एज या फिर लाइक का प्रयोग करता है। इन्हीं दोनों वर्ड की सहायता से कंपैरिजन किया जाता है और उसी को हम बोलते हैं सिमिली। एग्जाम्पल के तौर पे फर्स्ट है द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट स्ट्रेंट, इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम द हेवन। कहना चाहते हैं कि जो मर्सी की क्वालिटी होती है, जो काइंडनेस की क्वालिटी होती है, इससे रोका नहीं जा सकता है। ये इस तरह से बरसती है जैसे कि हेवन से बारिश बरसती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एज का प्रयोग किया गया है। सेकंड है द होली टाइम इज़ एज क्वाइट एज अ नन। ये कहना चाहते हैं कि टाइम जो है वो उसी तरह से शांत है जिस तरह से एक नन होती है। यहाँ पे एज का प्रयोग किया गया है। थर्ड है ओ माई लव इज़ लाइक अ रेड रेड रोज़। कहता है मेरा जो प्यार है वो रेड रोज़ की तरह है। यहाँ पे लाइक का प्रयोग किया गया है। तो इन वर्ड्स का प्रयोग करके एज और लाइक का प्रयोग करके कंपैरिजन किया गया है। नेक्स्ट इज मेटाफर। मेटाफर भी एक फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें दो चीज़ों का कंपैरिजन किया जाता है। इसमें जिन दो चीज़ों का कंपैरिजन किया जाता है वो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होती हैं, वो एक दूसरे से संबंधित नहीं होती हैं। यहाँ पर कंपैरिजन करते समय राइटर एज या लाइक का प्रयोग नहीं करता है। सिमिली में कंपैरिजन करते समय एज या लाइक का प्रयोग किया जाता है। मेटाफर में एज या लाइक का प्रयोग नहीं किया जाता है। जो हमारा मेटाफर होता है इसको इम्प्लाइड सिमिली भी कहा जाता है। तो इसके एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट है द कैमल इज़ द शिप ऑफ डेजर्ट। सेकंड है यानी कि जो कैमल है वो डेजर्ट का शिप है। सेकंड है हर लवली वॉइस वॉज म्यूजिक टू हिज ईयर। उसकी जो प्यारी आवाज़ थी उसके कानों के लिए म्यूज़िक का काम कर रही थी। थर्ड है योर ब्रेन इज़ अ कंप्यूटर। तुम्हारी जो दिमाग है वो कंप्यूटर है। तो डायरेक्ट इसमें बता दिया जा रहा है तुम्हारी दिमाग कंप्यूटर है, उसकी जो वॉइस थी म्यूज़िक थी, जो कैमल है वो शिप है। यदि इन्हीं सेंटेंसेस में हम लाइक का प्रयोग कर दें, कहाँ पे यूज़ कर दें, कैमल इज़ लाइक, यहाँ पे लाइक यूज़ कर दें। हर लवली वॉइस वॉज लाइक, यहाँ पे यूज़ कर दें। और योर ब्रेन इज़ लाइक अ कंप्यूटर, यहाँ पे लाइक का प्रयोग कर दें। तो ये सारे सिमिली हो जाएंगे। आई होप कि आपको दोनों में डिफरेंस जरूर समझ आ गया होगा। थर्ड है पर्सनिफिकेशन। आप देख सकते हैं ये बना है पर्सन से। पर्सन के माने होता है व्यक्ति। पर्सनिफिकेशन में क्या होता है कि एक नॉन लिविंग थिंग्स होती है उसको हम क्या करते हैं, लिविंग मान लेते हैं, या किसी वस्तु को कोई व्यक्ति मान लेते हैं और उसी को हम बोलते हैं पर्सनिफिकेशन। एग्जाम्पल से देखेंगे। फर्स्ट है डेथ कंप्लीट्स हिज कोर्स, नो वन कैन स्टॉप हिम। मौत अपना काम पूरा करती है, कोई व्यक्ति उसे रोक नहीं सकता है। मौत जो डेथ होती है एक नॉन लिविंग है, उसके लिए हिज का प्रयोग किया गया है और यहाँ पे हिम का प्रयोग किया गया है। हमें पता है कि हिज और हिम का प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए किया जाता है और यहाँ पे डेथ के लिए किया गया है, इसी वजह से ये पर्सनिफिकेशन हो गया। सेकंड है द मून हैज़ हिडन हर फेस बिहाइंड द क्लाउड्स। चांद ने अपना चेहरा बादलों के पीछे छुपा लिया है। आप देख सकते हैं मून है, मून एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, उसके लिए हर का प्रयोग किया गया है, इसी वजह से पर्सनिफिकेशन है। थर्ड है द फायर स्वॉलोड द इंटायर फॉरेस्ट। आग ने पूरे जंगल को निगल लिया। ये जो स्वॉलो होता है इसके माने निगलना होता है, व्यक्ति के लिए यूज़ किया जाता है और यहाँ पे फायर के लिए यूज़ किया गया है, इसी वजह से पर्सनिफिकेशन है। फोर्थ है द फ्लावर्स डांस इन द जेंटल ब्रीज। ये कहना चाहते हैं कि जो फूल थे वो जेंटल ब्रीज में डांस कर रहे थे। अब डांस का प्रयोग किसके लिए करते हैं, व्यक्ति के लिए करते हैं, यहाँ पे फ्लावर्स के लिए यूज़ किया गया है, इसी वजह से ये सारे एग्जांपल्स क्या हैं, पर्सनिफिकेशन के हैं। आई होप कि ये भी पॉइंट आपको ज़रूर समझ आया होगा। नेक्स्ट है अलिट्रेशन। अलिट्रेशन में क्या होता है कि एक कॉन्सोनेंट लेटर होता है या साउंड होता है
जो बिगनिंग में वो कॉन्सोनेंट आता है उसका रिपीटिशन होता है बार बार, वो जो लेटर होता है या साउंड होता है उसकी रिपीटिशन होती है और उसी को हम बोलते हैं एलिटरेशन। देख सकते हैं एग्जाम्पल में, बेटे बिया बॉट अ पॉट ऑफ बटर, बी का रिपीटेशन हो रहा है और इसी वजह से ये क्या है, एलिटरेशन है। थर्ड है माई मदर मेक्स अ मार्वलस मेलन केक, एम का रिपीटेशन हो रहा है और इसी वजह से ये एलिटरेशन है। थर्ड है फोर फ्रेंड्स फिनिश्ड देयर फ्राइडे फीस्ट, सब में एफ का रिपीटेशन हो रहा है। और आगे देखेंगे द टोर्नेडो टोस्ट द ट्रक ऑन टू द ट्री, और यहाँ पे टी का रिपीटेशन हो रहा है। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, एलिटरेशन के हैं। नेक्स्ट है एसोनेंस। जिस तरह से एलिटरेशन में कॉन्सोनेंट का रिपीटेशन होता है उसी तरीके से एसोनेंस में वॉवेल का रिपीटेशन होता है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि जो एसोनेंस होता है इसमें जो वर्ड स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग का जो लेटर होता है वो कॉन्सोनेंट होता है, और जो ये कॉन्सोनेंट होगा तो आगे बदलता जाएगा कॉन्सोनेंट, लेकिन उसके बाद में जो जस्ट वॉवेल आता है वो सेम होता है। जैसे यहाँ पर मेलो में एम के बाद में ई आ रहा है, वेडिंग में डब्ल्यू के बाद ई आ रहा है और बेल में बी के बाद में ई आ रहा है। तो कॉन्सोनेंट आपके चेंज हो रहे हैं लेकिन वॉवेल सेम है और इसी को हम बोलते हैं एसोनेंस। सेकंड एग्जांपल है, तो यहाँ पर टी के बाद में आई आ रहा है, यहाँ पर एफ के बाद में आई आ रहा है। अगर दो भी मैच कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है टू और मोर वर्ड्स, दो भी वर्ड मैच कर रहे हैं तो वो एसोनेंस होगा। थर्ड है फ्लीड फीड स्वीप बाय स्लीपिंग ग्रीज, और फोर्थ है आई मस्ट कन्फेस दैट इन माई क्वेस्ट, एम के बाद में यू है और यहाँ पर क्यू के बाद में यू है। फिफ्थ है आई फेल्ट डिप्रेस्ड एंड रेस्टलेस, देख सकते हैं एफ के बाद में ई है, डी के बाद ई है और आर के बाद में ई है। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं एसोनेंस के, आपको जरूर समझ आए होंगे। अगला हमारा है 6 नंबर का एंटीथेसिस। एंटीथेसिस क्या होता है, ये जो एंटीथेसिस होता है इसमें दो स्टेटमेंट होते हैं और एक स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट का विरोध कर रहा होता है, ये अपोज कर रहा होता है। जैसे कि आपके पास एग्जाम्पल हैं एंटीथेसिस के, स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड, ये कहते बोलना तो बहुत अच्छी बात है लेकिन खामोश रहना उससे भी अच्छी बात है। मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, मैन जो है प्रस्ताव बनाता है, गॉड उसे बिखेर देता है, देखिए उसका अपोज कर रहा है। थर्ड में है यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल, यदि हम लोग यूनाइटेड रहेंगे, एक साथ रहेंगे तो मजबूत रहेंगे, और यदि हम लोग अलग अलग हो जाएंगे तो हमारा पतन हो जाएगा, हम लोग कमज़ोर हो जाएंगे। तो एक स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट का विरोध कर रहा है और इसी को हम बोलते हैं एंटीथेसिस। नेक्स्ट है ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन में क्या होता है कि दो अपोजिट टर्म्स होते हैं, दो कंट्राडिक्टरी टर्म्स होते हैं जो साइड बाय साइड यूज़ किए जाते हैं, यानी कि पास पास में यूज़ किए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है दिस इज़ एन ओपन सीक्रेट, ओपन और सीक्रेट को देखेंगे तो एक दूसरे के अपोजिट है और साइड बाय साइड यूज़ किए गए हैं। ऐसे ट्रेजिक जो है निगेटिव वर्ड है, कॉमेडी पॉजिटिव है और ये साइड बाय साइड यूज़ किए गए हैं। वाइज फूल की बात करें तो वाइज और फूल दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, वाइज माने बुद्धिमान और फूल मीन्स बेवकूफ़ होता है। फोर्थ है लव इज़ बिटर स्वीट, बिटर मीन्स कड़वा, स्वीट मीन्स मीठा होता है। पेड वॉलंटियर, पेड यानी जो पैसे से काम करता है, वॉलंटियर अपनी इच्छा से काम करता है। तो ये सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे ऑक्सीमोरोन के। नेक्स्ट इज एर्थ पैराडॉक्स। पैराडॉक्स क्या होता है कि एक स्टेटमेंट होता है और वो सेल्फ का कंट्राडिक्टरी होता है, यानी कि जो स्टेटमेंट होता है वो अपने आप का ही विरोध कर रहा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, पहला है चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। अब ये कहते हैं चाइल्ड जो है वो मैन का फादर है। आप सोच सकते हैं किसी व्यक्ति का फादर चाइल्ड कैसे हो सकता है, तो खुद का विरोध कर रहा है। सेकंड है ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स। एक बार बोला गया ऑल एनिमल्स आर इक्वल, यानी कि सारे एनिमल बराबर हैं, फिर कहते हैं कि सम जो है वो मोर इक्वल है, यानी उसी स्टेटमेंट को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। थर्ड है आई मस्ट बी क्रूएल टू बी काइंड, काइंड होने के लिए मुझे क्रूएल होना पड़ेगा, खुद को कंट्राडिक्ट किया जा रहा है। और फोर्थ है सम डे यू विल बी ओल्ड इनफ टू रीड फेरी टेल्स अगेन, एक दिन आप इतना ज़्यादा बूढ़े हो जाओगे कि फिर से फेरी टेल्स पढ़ोगे। फेरी टेल परियों की कहानी कौन सुनता है या पढ़ता है, तो बच्चे पढ़ते हैं, और ये कहना चाहते बूढ़े हो जाओगे तब पढ़ोगे, तो ये भी क्या है, पैराडॉक्स ही है। नेक्स्ट है आयरनी। आयरनी में क्या होता है कि कभी कभी आपके साथ भी ऐसा होता है कि कोई चीज़ जो होता है उसका अपोजिट आप बोलते हैं। जैसे कोई व्यक्ति होता है बाइक चला रहा है, बहुत ही स्लो चला रहा है, आप बोलते हैं यार तुम तो बड़ी तेज़ चला रहे हो। या जैसे चाय आपके पास लाई गई है और वो चाय है बहुत ही ठंडी हो गई, आपने बोला कि बहुत ही गर्म चाय आपने ले आया,
तो ये सारी चीज़ें आयरनी होती हैं, व्यंग कर रहे होते हैं। फर्स्ट सेंटेंस हमारा है अ स्टूडेंट वॉज गिवन एक्सीलेंट ऑन गेटिंग 0 इन द एग्ज़ाम। स्टूडेंट को एग्जाम में 0 मिला है, आप कहते हैं वाओ आपने तो एक्सीलेंट मार्क्स गेन किया है। सेकंड में बोलते हैं आप माई किड्स आर बेस्ट फ्रेंड्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स। मेरे जो बच्चे हैं वो बहुत ही अच्छे दोस्त हैं जिस तरह के कुत्ते और बिल्ली होते हैं। अब बताइए कैट्स एंड डॉग्स अच्छे दोस्त हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते हैं। तो उन्हीं की तरह इनके किड्स बेस्ट फ्रेंड है, ये भी एक आयरनी है। थर्ड है वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। हर तरफ पानी भरा हुआ है लेकिन पीने के लिए पानी नहीं है, तो ये भी एक आयरनी है। नेक्स्ट है कैसमस। कैसमस में क्या होता है कि फर्स्ट हाफ जो होता है सेंटेंस का, पहले सेंटेंस का जो हाफ होता है उसको सेकंड सेंटेंस में रिपीट किया जाता है और उसी को हम बोलते हैं कैसमस। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हाईलाइट किया गया है, डोंट लेट अ फूल किस यू। एक फूल को किस मत करने दो, और अ किस फूल यू, या किसी ने अगर आपको किस कर दिया है तो बेवकूफ़ मत बनो उससे। तो पहला स्टेटमेंट जो है उसी का पार्ट दूसरे में रिपीट किया जा रहा है और इसी को हम बोलते हैं कैसमस। सेकंड है यू फॉरगेट व्हाट यू वांटेड टू रिमेंबर। तुम भूल गए तो जो चीज़ तुम याद करना चाहते थे, एंड यू रिमेंबर व्हाट यू वांटेड टू फॉरगेट, और तुमने उस चीज़ को याद रखा जिसे तुम भूलना चाहते थे, तो ये भी उसी का है। थर्ड है बैड मैन लिव टू ईट एंड ड्रिंक। बुरे आदमी जो होते हैं वो जिंदा रहते हैं खाने और पीने के लिए, एंड गुड मैन ईट एंड लिव टू ड्रिंक। जबकि अच्छे व्यक्ति होते हैं वो खाते पीते हैं ताकि जिंदा रहें। फोर्थ है डू आई लव यू बिकॉज यू आर ब्यूटीफुल, और आर यू ब्यूटीफुल बिकॉज आई लव यू। ये कहते हैं कि डू आई लव यू बिकॉज यू आर ब्यूटीफुल, तुमको मैं इसलिए प्यार करता हूँ कि तुम खूबसूरत हो, या तुम खूबसूरत हो क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो ये सारे सेंटेंसेस हैं कैसमस के। नेक्स्ट हो जाएगा एनाफोरा। एनाफोरा में क्या होता है कि रिपीटेशन ऑफ सम वर्ड्स इन डिफरेंट क्लॉज। जैसे पहला सेंटेंस है, पहले सेंटेंस के कुछ वर्ड को ले लिया जाता है और आगे वाले क्लॉज में उसको रिपीट किया जाता है। जैसे आई वॉन्ट माई मनी राइट नाउ, एक क्लॉज हो गया, और राइट को राइट हियर ऑल राइट आगे रिपीट किया गया है, इसी को बोलते हैं एनाफोरा। नेक्स्ट है 12 एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी में क्या होता है कि जो स्पीकर होता है या राइटर होता है एक ऐसी चीज़ से बात कर रहा होता है, एक ऐसे ऑब्जेक्ट से बात कर रहा होता है जो कि वहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं होता है, उपस्थित ही नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मून यू सी मी स्टैंडिंग अलोन, कहता है कि चांद तुम देख रहे हो ना, मैं अकेले खड़ा हूँ। सेकंड में कहता है ओ स्ट्रेंजर ऑफ द फ्यूचर, ए फ्यूचर के स्ट्रेंजर, फ्यूचर के अजनबी। तो यहाँ पर ऐसी चीज़ को एड्रेस कर रहा है जो कि वहाँ पे है ही नहीं। नेक्स्ट है 13 और ये है ओनोमेटोफिया। ओनोमेटोफिया में क्या होता है कि किसी चीज़ की या किसी एनिमल की जो नेचुरल साउंड होती है, यदि वो नेचुरल साउंड कर रहा है तो उसी को हम बोलते हैं ओनोमेटोफिया, और अगर उसकी नेचुरल साउंड नहीं है, प्राकृतिक साउंड नहीं है, तो कोई दूसरी फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगी। जैसे फर्स्ट में है बी। बी मिस मधुमक्खी होती है और इनकी जो साउंड होती है उसके लिए हम बजिंग का प्रयोग करते हैं, तो बजिंग बी का प्रयोग किया गया है, ओनोमेटोफिया हो गया। सेकंड में है बाउ वाउ वॉच डॉग बाक्स। अब जो डॉग होते हैं वो बाउ वाउ करके भौंकते हैं, तो उसके लिए भी सेम चीज़ का यूज़ किया गया है, उनकी ये नेचुरल साउंड है और इसी वजह से ये ओनोमेटोफिया होगा। थर्ड है द बीज वर बजिंग। बीज यहाँ पे बजिंग सेंटेंस थोड़ा चेंज किया गया है, लेकिन यहाँ पर भी वही फिगर ऑफ स्पीच है। लेकिन यदि हम बात करें यहाँ पर फोर्थ में सिंगिंग बीज। अब ये जो बीज है, मधुमक्खी है, ये क्या सिंगिंग करती हैं, गाना गाती हैं? नहीं, गाना तो कोई व्यक्ति गाता है, मधुमक्खी तो गाती नहीं है। और फिफ्थ वाले में भी यही है, द बीज वर सिंगिंग, मधुमक्खी गाना गा रही थी। तो ये दोनों एग्जाम्पल हो जाएंगे पर्सोनिफिकेशन के, ठीक है। इसके एग्जाम्पल नहीं है, किसके हैं? पर्सोनिफिकेशन के हैं। अगला है फोर्थ हाइपरबोल। हाइपरबोल में क्या होता है कि किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। कुछ व्यक्तियों की आदत होती है किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं और उसी को हम बोलते हैं हाइपरबोल। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है शी फिल्ड द बकेट्स विद टीयर्स, उसने बाल्टी को आंसुओं से भर दिया। आप सोचिए कि आंसू से क्या होता है, किसी व्यक्ति का आंसू टपकेगा, शरीर से नीचे तो नहीं पहुंच सकता है, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि उन्होंने उसने आंसुओं से बाल्टी भर दिया। सेकंड में कह रहे हैं शी वॉज अटेंडिंग मिलियंस कॉल एट अ टाइम। एक ही बार में वो मिलियंस यानी कि 10 लाख कॉल को अटेंड कर रही थी। ये सारी चीज़ें क्या है, हाइपरबोल का प्रयोग किया गया है। अगला है 15 नंबर का लाइटोटीज। लाइटोटीज क्या होता है कि एक आयरनिक स्टेटमेंट होता है जिसमें जो राइटर बोलना चाहता है तो अफर्मेटिव का प्रयोग ना करके वो नेगेटिव का प्रयोग करता है, फिर बोलता है। सिंपली आप ये समझते हैं नेगेटिव
का निगेटिव वर्ड का प्रयोग करके पॉजिटिव मीनिंग लेता है, उसमें कोई ना कोई नेगेटिव टर्म का प्रयोग किया जाता है और मीनिंग उसकी पॉजिटिव ली जाती है, उसी को हम बोलते हैं लाइटोटीज। एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ आएगा। ही इज़ नॉट अनफ्रेंडली, यहाँ पे नॉट का प्रयोग किया गया, अनफ्रेंडली दो नेगेटिव बन के पॉजिटिव हो गया, यानी कि वो फ्रेंडली है। सेकंड है, ही इज़ नॉट द ब्राइटेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पे नॉट ब्राइटेस्ट, तो ब्राइटेस्ट नहीं यानी कि वर्ल्ड में बेवकूफ़ व्यक्ति है। फोर्थ है, यू आर नॉट अ बैड सिंगर, तो बैड भी नेगेटिव, नॉट भी नेगेटिव यानी कि पॉजिटिव हो गया, मतलब ये हो गया यू आर अ गुड सिंगर। फोर्थ है, ही इज़ द सिटीजन ऑफ नो मीन सिटी, किसी मामूली सिटी का सिटीजन नहीं हो, यानी कि अच्छे शहर का वो शहरी है। अगला है मेटोनिमी। तो मेटोनिमी में क्या होता है कि इसमें जो मेन टर्म होता है, जो मेन वर्ड होता है, उसका प्रयोग ना करके उसके स्थान पे उसका सब्स्टिट्यूट यूज़ किया जाता है। ठीक है, उस वर्ड का प्रयोग ना करके उसका सब्स्टिट्यूट यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मोनार्क होता है, मोनार्की मिस राजा होता है, तो राजा का प्रयोग ना करके क्राउन का प्रयोग किया जाता है। या जैसे यूएस फिल्म इंडस्ट्रीज़ का प्रयोग ना करके हॉलीवुड की बात करते हैं। क्या आप हॉलीवुड मूवीज़ देखते हैं तो आपको समझ आ जाएगा, फॉरेन मूवीज़ की बात कर रहे हैं। बेंच ने अपना डिसीजन सुना दिया है, मतलब जुडिशरी यानी कि कोर्ट ने अपना डिसीजन सुनाया है। जैसे आपने कहा क्या आपने शेक्सपियर को पढ़ा है, तो शेक्सपियर को आप क्या पढ़ोगे, उसके वर्क्स की हम बात कर रहे हैं। तो ऐसे कहते हैं कि सिल्वर मैन हैज़ नेवर रेड ब्राउनिंग, सिल्वर मैन ने कभी भी ब्राउनिंग को नहीं पढ़ा है, तो ये कहना चाहते हैं ब्राउनिंग के वर्क्स को नहीं पढ़ा है। तो जब भी हम कोई सब्स्टिट्यूट यूज़ करते हैं किसी वर्ड के लिए, उसी को बोलते हैं मेटोनिमी। नेक्स्ट है यूफेमिज्म। यूफेमिज्म बहुत ही अच्छा वर्ड है। इसमें क्या है, एक रूट वर्ड है, दैट इज़ यू कहीं भी आता है तो उसकी मीनिंग गुड होती है। इसमें क्या होता है कि राइटर जो होता है कोई चीज़ बोलना चाहता है, लेकिन उसके लिए वो वल्गर या अनप्लेजेंट वर्ड का प्रयोग ना करके उसके स्थान पे अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं किसी आइडिया, इवेंट या एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए। सिंपली आप ये समझ सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति मर गया है तो उसके लिए वो ये नहीं बोलेगा ही पास्ड अवे या ही ब्रीथ्स हिज लास्ट, ऐसा नहीं बोलेगा। वो क्या बोलेगा, अच्छा वो इसका प्रयोग करता है। अगर कोई व्यक्ति मर गया है तो सिंपली लोग क्या बोलते हैं, ही डाइड, तो डाइड का प्रयोग ना करके पास्ट अवे यूज़ करेगा या ब्रीद वंस लास्ट का प्रयोग करेगा, लोस्ट नहीं लास्ट है। एथनिक क्लींसिंग का प्रयोग करता है जेनोसाइड के लिए। वॉशरूम का, जैसे आप बोलते हैं टॉयलेट, तो टॉयलेट का प्रयोग ना करके वो वॉशरूम का प्रयोग करेगा। जैसे जो ओल्ड पीपल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ओल्ड पीपल बोलते हैं, लेकिन उसका यूफेमिज्म होता है सीनियर सिटीजन। लंगड़े लोग होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हैंडीकैप्ड बोलते हैं, लेकिन उसका यूफेमिज्म हो जाएगा डिफरेंटली एबल्ड। तो ये सारे यूफेमिज्म होते हैं। यूफेमिज्म में यही होता है कि वल्गर या अनप्लेजेंट शब्दों का प्रयोग ना करके उसके लिए हम अच्छा वर्ड का प्रयोग करते हैं और उसी को हम बोलते हैं यूफेमिज्म। नेक्स्ट है मैलाप्रोपिज्म। मैलाप्रोपिज्म में क्या होता है, इसका बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। कोई व्यक्ति होता है जिसकी ज़बान फिसल जाती है तो कुछ का कुछ बोल देता है, तो ये मैल माने क्या होता है, बुरा। मैल माने मैल होता है यानी कि बुरा होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे पास अच्छा वर्ड होता है या अच्छा शब्द होता है उसका प्रयोग ना करके गलती से कुछ और बोल देते हैं और उसी को हम बोलते हैं मैलाप्रोपिज्म। जैसे टेक्सास हैज़ अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिकल वोट्स। अब वोट इलेक्ट्रिकल कैसे हो जाएंगे, तो ये इलेक्टोरल कहना चाहते हैं, लेकिन बाय मिस्टेक मुंह से क्या निकल गया, इलेक्ट्रिकल निकल गया, उसी को बोलेंगे मैलाप्रोपिज्म। या जैसे सेकंड है कंटेजियस कंट्रीज़। कंटेजियस की मीनिंग होती है छुआछात। अब छुआछात कंट्रीज़ नहीं होती हैं, पड़ोस के कंट्रीज़ होती है जिसको हम पास की कंट्रीज़ कहते हैं, और उसके लिए वर्ड होता है कंटिगुअस। तो कंटिगुअस का प्रयोग ना करके बाय मिस्टेक को कंटेजियस बोल देते हैं, जल्दबाजी में या जबान फिसल जाती है, और उसी को हम बोलते हैं मैलाप्रोपिज्म। नेक्स्ट है पन की मीनिंग होते हैं प्ले ऑन वर्ड्स। आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो वो क्या मेंशन करते हैं, सिंपल सा इसे अब याद रखेंगे। और यहाँ पर मेंशन कर देते हैं प्ले ऑन वर्ड्स क्या होता है। तो प्ले ऑन वर्ड्स जब भी बात करेंगे तो ये पन होता है और इसमें एक वर्ड यूज़ किया जाता है, उसकी डबल मीनिंग होती है। जैसे एन एम्बेसडर इज़ अ जेंटलमैन हु लाइज अब्रॉड फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री। एम्बेसडर एक जेंटलमैन होता है जो कि लाइज अब्रॉड बाहर रहता है अपनी कंट्री की अच्छाई के लिए। तो एक तो ये हो गया। दूसरा लाइज की मीनिंग क्या होती है, झूठ बोलना। एम्बेसडर एक जेंटलमैन होता है जो कि बाहर झूठ बोलता है, तो डबल मीनिंग निकल रही है, इसी को पन बोलते हैं। नेक्स्ट होता है पैथेटिक फैलेसी। पैथेटिक फैलेसी में क्या होता है कि ऐसे इमोशंस होते हैं या ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जिसको हम यूज़ करते हैं किसी व्यक्ति के लिए, लेकिन पैथेटिक फैलेसी में वो सारी क्वालिटीज़ किसी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ कर दिया जाता है और उसी को हम क्या बोलते हैं, पैथेटिक फैलेसी। जैसे फर्स्ट है स्माइलिंग स्काइज।
अब देखिए जो स्काईज है वो कभी स्माइल करते हैं, स्माइल तो व्यक्ति करता है, लेकिन स्काई के लिए यूज़ किया गया। एंग्री स्टॉर्म, तूफान कभी एंग्री होता है नहीं, लेकिन उसके लिए एंग्री का प्रयोग किया गया। क्लाउड कभी रोता है नहीं, लेकिन उसके लिए वीप का प्रयोग किया गया। तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए जब भी लिविंग क्वालिटी का प्रयोग करते हैं, लिविंग ट्रेड्स का प्रयोग करते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं पैथेटिक फैलेसी। और नेक्स्ट है एपिथेट। एपिथेट क्या होता है? एपिथेट में जो हमारे पास एपिथेट जो होता है, जिसमें हमारे पास, तो ये जो एपिथेट होता है, एपिथेट में कोई व्यक्ति होता है उसके लिए जो टाइटल का प्रयोग किया जाता है, और उसी टाइटल को हम क्या बोलते हैं? एपिथेट बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं अलेक्जेंडर, तो अलेक्जेंडर के लिए टाइटल का प्रयोग किया गया द ग्रेट, और यही इसके लिए एपिथेट है। रिचर्ड के लिए यूज़ किया गया द लायन हार्ट, और ये इसके लिए एपिथेट है। तो एपिथेट में कोई व्यक्ति होता है उसके लिए जो टाइटल का प्रयोग किया जाता है, और वही इसी को हम बोलते हैं एपिथेट बोलते हैं। नेक्स्ट है 22 एपिग्राम। एपिग्राम बेसिकली आप कह सकते हैं कहावत टाइप का होता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है पिटी सेइंग। एक सेइंग होता है जिसमें एक्सप्रेस किया जाता है किसी आइडियाज़ को बहुत ही क्लेवर मैनर में और बहुत ही अम्यूजिंग वे में। जैसे बॉयज़ विल बी बॉयज़, लड़के लड़के ही रहेंगे। आई एम नॉट इनफ यंग टू नो एवरीथिंग, मैं इतना छोटा नहीं हूँ कि हर चीज़ नहीं जान सकता हूँ। द मोर यू हेस्ट, जितना जल्दबाजी आप करेंगे, द लेटर यू रीच, उतनी ही देर में आप पहुँचोगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं एपिग्राम की। और नेक्स्ट है म्योसिस। म्योसिस क्या होता है? ये हमारा आज का लास्ट है। म्योसिस क्या होता है कि जैसे कि आप हाइपरबोल जानते हैं, तो हाइपरबोल में क्या होता है, चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है, जबकि म्योसिस जो होता है इसमें चीज़ों को अंडर स्टेट किया जाता है। हाइपरबोल में क्या करता है, यहाँ पर इट मीन्स टू अंडर स्टेट, चीज़ों को कम आंका जाता है, जबकि क्या होता है कि हाइपरबोल में चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। तो सिंपली आप ये समझ सकते हैं कि ये जो म्योसिस होता है वो हाइपरबोल का अपोजिट होता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है, ही इज़ मोर्टली वाउंडेड एंड सेज इट इज़ ओनली स्क्रैच। वो बुरी तरह से ज़ख्मी हो गया था, घायल हो गया था, उसने कहा नहीं ये तो केवल स्क्रैच आया है, बस थोड़ा सा खरोच आया है। तो इसी चीज़ को क्या बोलते हैं? म्योसिस होते हैं, यानी कि चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया जाता है, बहुत ज़्यादा कम आंका जाता है। तो ये रहे हमारी आज की कुछ फिगर ऑफ स्पीच। हमें उम्मीद है आपको ज़रूर समझ आई होंगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।